हरिओम हरिओम। सिटी न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत। चलो एक नज़र डालते हैं आज के राशिफल की ओर। आज का दिन सबके लिए विशेष, अलौकिक, महत्वपूर्ण। हमारे सभी दर्शकों के यहाँ विराजमान आदरणीय श्री गणेश जी को अभिवादन करते हुए और उनके भक्तों को एक शुभकामनाएं देते हुए गणेश चतुर्थी की हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सब तरफ कोरोना पर्व के दरमियान संपन्न होने वाला यह गणेश पर्व हम सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी दिनचर्या। अन्यथा साल लगता है सुना सुना। तो आज दिनांक 23 अगस्त 2020। भाद्रपद शुक्ल पंचमी है आज रविवार। चित्रा नक्षत्र यह कन्या राशि में आता है, तुला राशि में भी आता है। तो आज का दिन विशेष है। आज है ऋषि पंचमी और श्री गजानन महाराज संत श्रेष्ठ इनकी पुण्यतिथि शेगांव। ऋषि पंचमी इस शब्द के साथ आता है कि हमारे घर में किसी महान ऋषि का आगमन हुआ है और वो भी आज चित्रा नक्षत्र पर। चित्रा यह नक्षत्र एक धन प्रदान करने वाला लक्ष्मी जी का प्रतीक ऐसा नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर जन्मे लोगों को चाहे उनका शालेय शिक्षण कुछ हो न हो, लेकिन अनुभव में इतनी ज़बरदस्ती रहती, इनके इतना ज़बरदस्त अनुभव रहता है कि हमें इसका शक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये व्यक्ति कुछ पढ़ा है या नहीं है। एक अलौकिक प्रतिभा, व्यवहार सामर्थ्य, गणित का बहुत गहरा ज्ञान इस नक्षत्र पर पाया जाता है। खासकर खेती के पेशे में इस नक्षत्र पर जन्मे लोगों को बहुत विपुल सफलता हासिल होती है। आज इस नक्षत्र पर जन्मे बालकों का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि कार्यकुशलता, उद्योग प्रियता और मेहनत करने की प्रवृत्ति इस नक्षत्र की देन है जो आपके घर में आज आगमन हो चुके हैं। आज के दिन जिन जिन लोगों का जन्मदिन है उन सबको हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से शुभकामनाएं भी हो। भविष्य उनका उज्जवल और रहे सदा स्वस्थ और मस्त। इसके बाद आज के नक्षत्र पर क्या करना अच्छा रहेगा। गणेश जी का आगमन है और दूसरा दिन है। तो एक हमारे दर्शक ने प्रश्न भी पूछा है कि गुरुजी, ये गणेश जी की श्रेष्ठ आराधना कैसी की जाए कि हमें 10 दिन के अंदर इसका फल मिले। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। गणेश जी को समझने के लिए पहले हमें अथर्व शीर्ष को जानना होगा, क्योंकि हमारे मुखारविंद से निकलने वाले हर शब्द ब्रह्म का निर्माण अकार से लेके उकार से गुजरकर ओंकार तक समझाने की पूरी प्रक्रिया इसमें दी हुई है। एक सभी के लिए उपयोगी यह अथर्व शीर्ष का पाठ अगर आप 10 दिन स्नान के दरमियान करते हो तो यह आपके वाचा में सिद्धि, आपके वाणी में शुद्धि और आपके आदबी में, आपके पेश आने की कला में बहुत बड़ा सुधार करती है। दूसरा, नित्य मोदकों का प्राशन करना। मोदक एक ऐसा पदार्थ है जो भाप से बनाया जाता है। इसके अलावा भी और कई भिन्न प्रकार है, लेकिन जो भाप से बनी हुई चीज़ें हैं, तपन, अगन, जलन, जो अग्नि के भिन्न भिन्न रूप और गुण होते हैं, उसमें से एक भाप आती है जिसमें तपन होती है। उस तपन में भुनाया हुआ पदार्थ जो है उसमें मोदक का समावेश है। पूरन से लेकर हम खोबरे तक के मोदक इसमें बनाते हैं, मिठाई के भी बनाते हैं, लेकिन रोज़ एक मोदक खाना स्वाद से गणेश जी की तरफ से बहुत ही शुभ है। उससे आपके भीतर स्वाद का निर्माण होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपको कोई बुरी आदतें है, रुचि की, गलत स्वाद की, तो वो भी इससे आप छुटकारा पा सकते हो।
तीसरा है, अगर गणेश चतुर्थी का परिणाम 100% पाना है तो एक बहुत ही सुंदर इलाज है कि आप नित्य सुबह स्नान कर अथर्वशीर्ष के साथ दिव्य स्वादिष्ट मोदकों का पान करके 10 दिन तक आपके संपर्क में जो विद्वान है, सफल लोग हैं, उनको रोज मिलने को जाना, चाहे आशीर्वाद लेने हो या उनका एक वाक्य सुनने को। एक फूल लेके जा सकते हैं या कोई मिठाई भी लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 दिन अगर आप अपने आप तो स्वकीय रिश्तेदारों में से 10 विद्वानों को अगर सम्मान देते हैं, उनसे एक उपदेश प्राप्त करते हैं, उनको नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो 11वें दिन आपके जीवन में चमत्कार साबित होगा, क्योंकि गणेश जी के आशीर्वाद से यह कर्म श्रेष्ठ कर्म में आता है। बाकी इस नक्षत्र वर्णन के बाद देख लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। मुहूर्तों में अभी जैसे दिन के भी मुहूर्त है, रात के भी मुहूर्त है। अभिजीत, अमृत और लाभ मुहूर्त अगर देखे जाए तो सुबह 11:56 से रात पहला मुहूर्त है अभिजीत सुबह 11:56 से 12:47। दूसरा है अमृत 10:46 से 12:21। और तीसरा है सुबह 9:11 से 10:46। कुल मिला के सुबह 9:15 बजे से 5 बजे तक का समय आपके लिए हर कार्य के लिए शुभ है, मंगल है, सफलतादायक है। और रात में देखा जाए तो यही शाम को 6:45 बजे से मतलब 6:45 के रात 12:56 तक यह समय आप आराधना के लिए, उपासना के लिए, किसी साधना को भी समर्पित कर सकते हो, जो सिद्धि का द्योतक है, आपके भीतर के सुप्त गुणों का परिचय करवाने में सहायक है। चलो इस मुहूर्त के बाद देख लेते हैं आज के एक दर्शक का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के दर्शक है एक थोर समाज सेवी, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र संत के विचारों को पालने वाले, अपने जीवन में मानवता के मूल्यों का पूरी तरह से एक आचरण में रखने वाले समाज सेवी जनप्रिय श्री ज्ञानेश्वरराव गोविंदराव जुनगरे उर्फ तेजराज। इनका जन्म है 4 जनवरी 1965 का। इनका मूल गांव है चांदू रेलवे तहसील में शिरस गांव कोरडे, और अमरावती में यह चलाते हैं एक ऑटो। एक सेहत से भरी हस्ती व्यक्ति, जहाँ भी जाए लोगों की मदद के लिए तैयार रहे, किसी का अधूरा काम पूर्ण करने के लिए तत्पर रहे, जहाँ कोई सुविधा न पहुँचाता हो वहाँ पे अपने हंसमुख चेहरे से उपस्थित रहे, ऐसा अलौकिक आदरणीय व्यक्तित्व है आप। आपके जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेंगी वैसे वैसे आप जवान, खूबसूरत और सेहतमंद बनने वाले हो। आपके परिवार को इसका अंदाज़ा आपने ज़रूर देना चाहिए। आप एक गहन चिंतक हो। राष्ट्र संत के विचारों को पुन्हा न लेखनी हीन, हा होईल सर्वेश्वराचा अपमान, इस भाव को धारण कर सबके प्रति समान भाव रखने के इच्छुक रहते हैं। फिर अपने देश में सीमा पर लड़ने वाले सरहद पर के सैनिकों को आदरांजलि देना, श्रद्धांजलि देना, उनके प्रीत्यर्थ कोई कार्यक्रम का आयोजन करना, उस निमित्त समाज में जागृति करना, यह भी आपका परम पुनीत कर्तव्य है। आपके सभी कार्यों को हमारी बधाई, हमारी शुभकामनाएं। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि पंडित जी मैं आस्तिक हूँ, इसमें मेरा क्या नुकसान हो सकता है, या यह मेरी कोई दोष या गलती तो नहीं। देखिए, आपके जन्म तारीख से तो आप एक कर्मयोगी दिखते हैं, कर्म प्रधान व्यक्ति दिखते हैं, तो आप आस्तिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म को ही पूजा माना है। कर्म को एक पूर्ण रूप से दिल से करने वाले लोग योगी बन जाते हैं, जीवन में बहुत बड़ी सिद्धि, तरक्की या हस्ती बनकर भी सामने आते हैं। आप भी उसी में से हो। आपकी आस्तिकता ही सूक्ष्म रूप से मूल में देखा जाए तो एक सच्ची सात्विकता है। आपका परिवार, प्रभु और प्रकृति के प्रति परम प्रेम है। चलो आज के इस दर्शक के भविष्य फल के बाद देख लेते हैं आज के 12 राशियों का फल, नक्षत्र फल के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए।
मेष राशि, आज का दिन कैसा व्यतीत करें इस बात की थोड़ी चिंता बनी हुई है। योजना का अभाव है, बोर तो न हो जाए, कैलेंडर पे कोई फूली तो टिक मार्क न करना पड़े। आज का दिन बोर गया, दोपहर को आलस्य किया, सोया, तो इसको सार्थक बनाने के लिए सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप अपने इष्ट मित्रों को फ़ोन करें, उनका पूछताछ करें, हाल हवाला ले। यह भी एक गणेश जी की साधना का ही हिस्सा होता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि को अपने जीवन में मौज मस्ती, खान पान, रहन सहन में बदलाव का योग प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है आज आपकी हेयर स्टाइल बदलने का दिन हो। मिथुन राशि, मिथुन राशि को आज सुबह सुबह एक आधा अच्छा सपना आ जाएगा, दृष्टांत भी हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा घटित होने वाला है और खास मेहमानों का आगमन भी हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशियों को अद्वितीय योजनाएं, सूझबूझ का वरदान प्राप्त होगा। ऑनलाइन पढ़ाई करने का योग लेते लेते एक नई प्रगल्भता और प्रतिभा का आपको पता चल जाएगा, जिससे आपकी जिज्ञासा और चौगुना सहायक बनकर आपके विद्वत्ता का परिचय दे सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग को अपने बड़प्पन की बड़ी पीड़ा होगी, जड़ अंतकरण से रहने का तकलीफ होगी, इच्छा होकर भी मुस्कुरा नहीं सकते, उदासी लेकर जी रहे हैं, खुद के नज़र में उतरे हुए हैं, दूसरे अच्छे कमेंट्स नहीं करते, बस आत्म परीक्षण का दिन है। कन्या राशि, कन्या राशि को दिन बड़ा मस्त जाएगा, लेकिन किसी की दुखद घटना की खबर आ जाएंगी। सब काम छोड़ के आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, लेकिन इच्छा होकर भी किसी को मिलना अधूरा रह गया, इस बात का गम भी रहेगा। तुला राशि, हर बात का मतलब जानते रहना अच्छा नहीं है। कुछ भी हो गया कि मतलब, कुछ भी हो गया कि मतलब, साफ साफ नजर आता है कि किसकी नीयत में क्या है और क्या होना है। या तो आप उनसे संपर्क स्थापित करें या उसके साथ बायकॉट कर दे, उस व्यक्ति को छोड़ दे अपने जीवन में और अपने मन को ही अपना मंगल मित्र बनाए और सब मतलब को जान लेना ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को अपने स्वजनों से पीड़ा महसूस होगी। अनावश्यक पात्र तो घर में नहीं है, हमें हमारी व्यक्तिगत जीवन जीने में काफ़ी दखल महसूस होगी। आपका एकांत थोड़ा किसी ने भंग किया हुआ महसूस होगा और आप झगड़े पे कहीं उतारू न हो, संयम रखना हितकारक। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को खेत में बड़ा ही प्रसन्न लगेगा, आनंद मंगल लगेगा। घर में किसी की शादी की चिंता है तो वो दूर हो जाएंगी। अचानक मन जैसे मेहमानों का स्वागत होगा, सबके चेहरे पे खुशियां दिखने लगेंगी। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को अब पता चल गया है कि आखिर में वही अकेलापन आ गया जो शादी से पहले था। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, इधर से उधर रखते रखते बड़े हो गए, अब घर छोड़ के चले गए, जॉब कर रहे और हम वैसे ही दोनों अकेले हो गए। वो दिन याद आएंगे जब आपकी शादी हुई थी, उसमें आप मस्त रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने शरीर संबंधित व्याधियों का बड़ा कष्ट होगा, जिससे आपकी मनस्थिति विचलित रहेगी। सामाजिक जीवन जीने में कठिनाई आपको महसूस होगी। हो सकता है आपका जो नैतिक आचरण है उसमें कहीं विघातक सोच के लिए आप प्रवृत्त न हो जाए। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को बहुत सारी बातें आज हस्तगत होने वाली है। कुछ कागजात संबंधित काम भी पूर्ण होने वाले हैं। किसी की याद आएंगी, उससे भी मुलाकात होने वाली है। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो इस नीचे दिए नंबर पर आपका फोटो, जन्म तारीख और समय भेजकर आप आपके सवाल का जवाब इसी कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हो, साथ में भविष्य भी। अगर आपको इस चैनल पर यह कार्यक्रम देखते रहना है या किसी ने दिखाया है तो इस सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इस राशि प्रोग्राम को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना न भूलिएगा, ताकि हमें आपके राय पता चल जाए। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा।
कल होंगे आपसे फिर मुलाकात। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।